ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरिहाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौगसामूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। हरिमंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था, जीव की परिस्थिति और कर्म की परिस्थिति, जीव का क्या लक्षण है, अजीव का कर्म का उद्गल का क्या लक्षण है, कौन बलवान है, कौन निर्बल है। निमित्त नैमित्तिक की बात भी आई अपनी कि भाई एक कमल खिला तो सूर्य ने खिलाया, कर्म बिड़ गया तो सूर्य ने बिड़ाया, ऐसा नहीं है। निमित्त तो अकिंचित कर है। क्या है? कर यानी कि करना, किंचित यानी कि थोड़ा, यानी कि यानी कि थोड़ा भी नहीं करने वाला। निमित्त तो अकिंचित पर है। बहुत ही समझने जैसी बातें कर दिया। तुम निमित्ताधीन दृष्टि उड़ जाएगी। तुमको निमित्त को देखकर तुम निमित्त रूप हो जाते हो, ऐसे निमित्तिक बुद्धि भी हट जाएगी। उपादान कारण और निमित्त कारण अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जो भी कार्य हो रहा है वो निमित्त से नहीं हो रहा है, वो वस्तु का, उसका स्वयं का उपादान है। तो निमित्त क्या? निमित्त हाजिर रहता है भैया। बस इतनी बात समझ में नहीं आती। निमित्त उपादान, निमित्त कारण क्या है और उपादान कारण क्या है। बहुत ही अहम बात है, जबरदस्त बात है, सुंदर बात है। हमें इस बातों को समझना चाहिए, अच्छी तरह से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें क्या भाव है, क्या कि निमित्त भाव क्या है। सामने निमित्त कारण दिखाया और वहां पर वैसा हो जाना वो संभव नहीं है, वो असंभव दिख रहा है। देखो पढ़ते हैं हम, इतना सारा कर्म की व्यवस्था हो गई। कर्म की कैसे है? कर्म मूर्तिक पने हैं, जीवा मूर्तिक पना है। मूर्तिक पना अमूर्तिक में कैसे जुड़ सकता है? दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। एक क्षेत्रागार रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
दोनों के लक्षण एक हो तो भी रह सकते हैं। क्योंकि देखो, ये मानो कि ये शरीर में देखा जाए तो एक जीव है, लेकिन ये शरीर के माध्यम से अन्य जीव भी रहते हैं, वो भी मूर्तिक है, अमूर्तिक है। तो मूर्तिक में भी ज्वाइंट हो सकते हैं, अमूर्तिक में भी ज्वाइंट हो सकते हैं, और मूर्तिक अमूर्तिक में भी ज्वाइंट हो सकते हैं। यानी कि एक शिट्रावगा हो सकती है। एक में होने की बात तद्दन असंभव है। कभी तेल और पानी कभी एक हो सकते नहीं है। उसी तरह इतने सारे कर्म, इतने सारे वो हैं, निमित्त नैमित्तिकपना बता दिया, ये सब कर दिया। भी आगे पंडित जी ये बताना चाहते हैं, कर्म की अवस्था बता दी, सब कुछ बता दिया, जीव की अवस्था बता दी, जीव के लक्षण बता दिए। तो फिर ये नवीन कर्म कैसे बंधते हैं, बहुत ही बड़ा सुंदर टॉपिक है, बहुत ही समझने जैसा टॉपिक है कि ये नवीन कर्म बंधने का कारण क्या। बहुत ही उदाहरण के द्वारा समझाया है। उदाहरण एक देश होता है, सर्वांग नहीं होता। उदाहरण को उदाहरण की तरह से हमें देखना चाहिए। नवीन कर्म बंधन होने का कारण क्या, नवीन बंध क्यों होता है, बहुत ही सुंदर खुलासा भी किया है पंडित जी साहब ने। उनके माध्यम से ही करेंगे हम, उनके माध्यम से ही पढ़ेंगे। देखो, नवीन बंध विचार, नवीन कर्म का बंधन क्यों होता है। क्यों ऐसा कोई लोह चुंबक है कि वो कर्म का लोह चुंबक, तो एक कर्म चुंबक के समान आगे वापस चिपक जाते हैं, या कर्म स्वयं आ जाते हैं, या कर्म बंधाने वाला मैं स्वयं हूं, मेरी अपनी भूल है, क्या है नवीन बंध क्यों। देखो, लोह चुंबक के समान आगे चिपक जाते होंगे तो कर्म को आकर्षित करते होंगे, तो मुक्त होने का संभव नहीं दिख रहा है। और कर्म स्वयं आ जाते होंगे तो भी मुक्त होने का संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुक्त तो होते ही है। तो फिर कर्म आते कैसे, नवीन बंध का विचार, कर्म आते कैसे। तो बोलते कि स्वयं तेरी अपनी भूल के कारण, निमित्त को कर्ता मान देता है, वही मेरा कार्य कर देंगे, वही तेरी बहुत बड़ी भूल है। निमित्त को देखकर उपादान खड़ा करना है, भगवान को देखकर ऐसा हाजरा हजूर भगवान मेरे अंदर विराजमान है, उसको याद करना है। लेकिन भगवान के सामने खड़े होके भिखारीपना दिखा रहा है, तो फिर भाई वो तो तूने स्वयं जैसा मांगा है ऐसा तुझे मिलेगा। मुझे यहाँ से पैसे आ जाए, मेरा ये ऑर्डर आ जाए, मेरा वो आ जाए, मेरा वो हो जाए, कितने प्रकार के मान के संबंध में, क्रोध के संबंध में, कितने प्रकार के बंध में ये सब चल रहा है उसका। नवीन बंध विचार का प्रारंभ करते हैं हम। बहुत ही सुंदर टॉपिक है पंडित जी साहब का। देखो, वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश और मेघ बदल का उदाहरण दिया है। जैसे अभी अभी है ना, बारिश की मौसम चल रही है, अभी दिखते हैं हमें, तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता तो किसने रोक दिया, और कहां कहां पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा है तो किसने ये प्रकाश छोड़ा। अगर में आ रही नहीं आ रही है, बहुत सुंदर उदाहरण है। उदाहरण समझ में आ जाएगा तो सिद्धांत जरूर समझ में आ जाएगा। उदाहरण तो सिद्धांत के समझने के लिए ही होता है, और उदाहरण में अपने को ज्यादा रुकना नहीं है। उदाहरण हमेशा एक देश होता है, सर्वदेश नहीं होता। देखो, पढ़ते हैं, वहां नवीन बंध कैसे होते हैं सो कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है,
उतने का तो उस काल में अभाव है। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, इतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह किसका अंश है? एक बात समझ में, वो उड़न खटोले के लाइन में पावागढ़ गए थे, वही उदाहरण याद आते हैं। तो वो वहां पे गए थे तो लाइन में खड़े हैं हम, बहुत टाइम से खड़े हैं, बहुत टाइम से खड़े हैं। थोड़ा सा लाइन बढ़ता है वापिस रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है रुक जाता है। तो ये रुक जाता है क्यों? किसने रोका? और चल रहा है तो क्यों चल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? ये बहुत गंभीर बात है, बहुत ही समझने जैसी बात है। हाँ, ये जो सूर्य का प्रकाश रुक गया है मेघ पटल के आड़ में, तो क्या वहां पे मेघ पटल की उस तरफ सूर्य प्रकाशित है कि नहीं है? एक बात। और क्या ये मेघ पटल ने यानी कि क्लाउड ने, वादळ ने सूर्य का प्रकाश रोक दिया है क्या? अच्छा, अभी वहां पर थोड़े थोड़े बादल कम दिख रहे हैं, वहां पर सूर्य का प्रकाश मंद मंद दिख रहा है, तो क्या वो प्रकाश सूर्य का है कि वो प्रकाश बादल का है? कि भाई प्रकाश तो बादल का ही है, चाहे मंद हो चाहे कम भी। सूर्य मानो कि बादलों के उस तरफ, बादल तो यहां पर है, ये बादल है और इधर सूर्य है, और यहाँ पर हम लोग हैं, बरोबर है, हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ है, हाँ, बीच में बादल है और ऊपर सूर्य है। तो क्या ये बादलों के उस तरफ सूर्य प्रकाशित है कि नहीं है? सूर्य प्रकाशित है। तो ये जो ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ऐसे ही कर्म सिद्धांत में है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय के आड़ में मेरा ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, बरोबर है? तो क्या मेरा ज्ञान अस्त हो गया है क्या? ज्ञान बंद हो गया है क्या? मगर में जरा पढ़ते, हम वहां से ग्रंथ में से भी पढ़ते हैं, कहते हैं और थोड़ा उगाड़ ज्ञान हुआ है, तो क्या वो ज्ञानावरणों ने ज्ञान दे दिया? अरे ज्ञान स्वभाव तेरा त्रिकाल है, सूर्य का प्रकाश जैसे त्रिकाल है ऐसे ज्ञान तेरा त्रिकाल है। ये तो बीच में आवरण आ गए हैं, वो एक समय का आवरण है, और वो आवरण हटते ही तेरा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश साक्षात हो जाएगा। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझना बात को। ये जो है ना, आवरण आते हैं, आवरण कम होते हैं, आवरण ज्यादा होते हैं, घट होते हैं, घने होते हैं, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। पकड़ रहा हूं मैं, जरा बात को जरा सिद्धांत की ओर आएंगे हम लोग। मानो कि मेरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अभी चल रहा है, तो मिथ्या दर्शन की आड़ में क्या मेरा पूरा श्रद्धा गुण का नाश हो गया क्या? बरोबर है। मिथ्या ज्ञान की आड़ में मेरा ज्ञान गुण का नाश हो गया क्या? मिथ्या चारित्र की आड़ में मेरा चारित्र गुण नाश हो गया क्या? कि नहीं, ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वो एक समय की पर्याय है। जैसे वो बादलों का आना वो एक समय का है, ऐसे ही अंदर तो हाजरा जो सूर्य एकदम प्रकाशित है, ज्वलमान है, ऐसे ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की आड़ में भी अंदर में तेरा चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति वाला, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला सूर्य यानी कि जीव यानी कि आत्मा हाजरा हजूर है। अच्छा, अभी वो वहां पे मंद प्रकाश आ रहा था, थोड़ा पटल बादल है, थोड़े आगे पीछे हो गए और मंद प्रकाश आ रहा था,
तो क्या किसका प्रकाश है? अरे वो भी सूर्य का ही प्रकाश है। ऐसे ही एक जो क्षयोपशम है ना, उगाढ़ ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, वो ज्ञान भी, क्षयोपशम ज्ञान भी वो ज्ञान का ही अंश है। किसका अंश है? ज्ञान का ही अंश है। मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान का ही अंश है। पकड़ना बात को भाई। मिथ्या श्रद्धान भी श्रद्धान का अंश है, कुश्रद्धान है। कोई किसने नहीं दे दिया, यहां पर ये बात समझना। यहां पर पंडित जी भी ये भी कहना चाहते, किसने नहीं दे दिया, किसी ने मेरा रुकाया नहीं है। मैं स्वयं रुकाऊंगा तो रुकेगा गाड़ी। बाकी ड्राइवर हूं मैं ड्राइवर हूं। मैं जिस तरफ मोड़ूंगा उस तरफ मुड़ेगी गाड़ी, मैं जिस तरह दौड़ाऊंगा उस तरह दौड़ेगी गाड़ी। मैं दाएं मोड़ूंगा तो दाएं मोड़ेगी, बाएं मोड़ूंगा तो बाएं मोड़ेगी। मैं जीव हूं भाई, ये कोई मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। इतना मैं त्रिकाली हूं। मैं पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, शांति से। मैं एक ऐसा वैसा नहीं हूं। मैं किसी के दबाव की बात क्या है? देखो, ये हम लोग नौकर सेठ वाली बात नहीं है यहाँ पर तो वो तो कर्माधीन अवस्था है। जब तक तुम सेठ के अंडर में हो, जब तक सूर्य के आड़ में बादल है, तब तक सूर्य का प्रकाश होएगा ही नहीं। सीधी बात है। लेकिन अंदर में सूर्य प्रकाशित हो रहा है, अंदर में प्रकाशित हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं भैया। सेठ नौकर की बात यहाँ पे वो प्रश्न लिया ना, सेठ नौकर की बात नहीं है यहाँ पर तो वस्तु स्वभाव की बात है। मैं किसके नीचे काम कर रहा हूँ, वो मेरा ऐसा नहीं है। अरे भाई, वो कर्म अधीन अवस्था है। तू तो, तेरा ज्ञान, उगाढ़ ज्ञान तेरे पास है। तेरा जो भी उगाढ़ ज्ञान हो रहा है वो तेरा ज्ञान से हो रहा है, ये कहना है बात। ज्ञान का अंश है वो। न उसने रुकाया है, न तो रुकाएगा तो तू ही स्वयं रुका सकता है, बाकी और कोई रुका सकता नहीं। पढ़ता हूं मैं वापिस, देखो पकड़ में आ रही है ना बात को। नवीन कर्म कैसे बंधते हैं? ये क्या मानता है कि ये जो भी परिस्थिति आ रही है वो उसने की है। ये मेरा सूर्य का प्रकाश आना रुका दिया है, मेघ पटल ने रुका दिया है। मेरा ज्ञान का उगाड़ ज्ञानावरण कर्म ने रुका दिया है। मेरा ये कार्य उसने रुका दिया, मेरी ये फाइल उसने रुका दी है, मेरे पैसे उसने रुका दिए हैं। यदि ये नहीं होता तो मेरा पैसा आ जाता था। ऐसा नहीं है। ये ऐसा कहते हैं यहाँ पर। देखो पढ़ता हूं मैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। वहां पे दिखता नहीं है सूर्य। मिथ्या ज्ञान के आड़ में ज्ञान दिखता नहीं है, मिथ्या श्रद्धान के आड़ में सम्यक दर्शन दिखता नहीं है। इतना कितने काल में अभाव है। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य का स्वभाव का ही अंश है। मेघ पटल का कम ज्यादा है तो सूर्य प्रकाश का ही अंश है। मेघ पटल जनित नहीं है। मेघ पटल कर्म जनित नहीं है। वो आई बात समझ में। उदय के काल में भी तू स्वतंत्र है। देखो, मेघ पटल जनित नहीं है। उसी प्रकार जीव का, देखो अभी सिद्धांत पे वो बात बता दी, उदाहरण बता दिया, उदाहरण से सिद्धांत की ओर। देखो, उसी प्रकार, जिस प्रकार के जैसे और वैसे, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना व्यक्त नहीं है उतना तो उस काल में अभाव है। तथा इन कर्मों के क्षयोक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। क्या कहा? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? उन कर्मों के क्षयोक्षम से, यानी कि आवरण हटता है। और आवरण हटता है मतलब, आवरण हटता है तो आवरण के हटने से कार्य हुआ क्या? क्षयोक्षम ज्ञान है, वो भी ज्ञान का ही अंश है, उगाढ़ ज्ञान। देखो कहेंगे यहां पर,
वापिस पढ़ रहा हूं। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का ही अंश है। क्या जीव के स्वभाव का ही अंश है, वो आवरण का ज्ञानावरण का अंश नहीं है, वो कर्म का अंश नहीं है। वो 8 कर्म किए ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय आयु नाम गोत्र और वेदनीय, है ना। तो 8 कर्म की क्षयोपशम से जो ज्ञान उघाड़ ज्ञान आ रहा है, या ज्ञानावरण पकड़ लो, एक ही ज्ञानावरण का ही पकड़ लो अभी तो फिलहाल। ज्ञानावरण का जो बादल है, बादल थोड़े आगे पीछे हुए जो सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे ज्ञानावरण के कम ज्यादा में जो उघाड़ ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, वो किसका ज्ञानावरण में से नहीं आया, वो ज्ञान का ही अंश है। जैसे वो सूर्य का अंश है ऐसे ज्ञान का ही अंश है। एकदम उदाहरण फिट होता है, याद रखना ही चीज। हाँ। उस कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह जीव के स्वभाव का अंश ही है, जीव के स्वभाव का अंश ही है। किसके अंश है? जीव के स्वभाव का ही अंश है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। हम क्या समझते हैं, हमारी क्या गलती होती है? देखो मेरे में तो कुछ ज्ञान नहीं था, मैं तो ऐसा ही बेकार बैठा था और मैं तो वैसा ही था, मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मुझे इस शिक्षक ने इसने मुझे बस बता दिया। अरे वो तुम्हारे ज्ञानावरण कर्म के पलट करने में, यानी के निकालने में निमित्त मात्र है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी को नहीं समझ में आता है, किसी को 1 बार में समझ में आता है, किसी को 4 बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है भाई? वो समझा सकता था तो सबको, और किसी को समझ में आता भी नहीं है। तो अरे वो टीचर तो किसी को ऐसा आगे पीछे समझाने की मांग वो नहीं करते, भाई तेरे को अच्छा समझाऊंगा, तेरे को कम समझाऊंगा, ऐसा नहीं करते। वो तो सबको एक सरखा समझाते हैं। तो किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कम में धीरे धीरे, किसी को बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? तो भाई वो तेरा स्वयं का है, तू स्वयं, तेरे स्वयं के ज्ञान से वो है। कर्मजनित औपाधिक भाव नहीं है, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। ठीक है। इसी ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली, जानने वाली शक्ति, धरती हुई वस्तु वह आत्मा है। यह जानने देखने वाली जो शक्ति है वो वस्तु आत्मा है। जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश सूर्य का है। किसी के आड़ में प्रकाश रुक जाए या प्रकाश बंद हो जाए, ऐसा संभव होता नहीं है। सूर्य तो तीनों काल प्रकाशित ही रहता है, रात्रि में भी प्रकाशित रहता है, सो जाता है तो भी प्रकाशित रहता है। सो जाता है तो सपना किसने देखे? सपने कैसे याद आ जाते हैं? कोई डरावने सपने देखकर खड़ा क्यों हो जाता है? ऐसी बातें हैं। ठीक है, हम आज यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ा है नवीन बंद का विचार। पढ़ लेता हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ा, जो इसका कनेक्शन है वो पढ़ लेता हूँ मैं। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म बंद नहीं होता, तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म बंद नहीं होता, क्योंकि निज स्वभाव ही बंद का कारण हो तो बंद का छूटने का कैसे? समझ में आया? जो इस स्वभाव से, यानी कि जो मेरा आत्मा है, वो मेरा आत्मा जानने देखने वाला है, वो जानना देखने के स्वभाव से नवीन कर्म बंद होता नहीं है। तो फिर क्योंकि निज स्वभाव ही बंद का कारण हो जाएगा
तो बंध छूटेगा कैसा, छूटेगा कैसे? फिर आगे, तथा उन कर्मों के उदय से, इन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है उनसे भी बंध नहीं है, क्योंकि स्वयं का अभाव होने पर अन्य का कारण कैसे हो। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म के बंध के कारण नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कर्म के कारण बंध नहीं होता, तो कर्म के कारण बंध नहीं होता तो उसका मुख्य कारण अभी बताने वाले हैं। मोहनीय कर्म के कारण तू उसमें जुड़ जाता है। पढ़ लेता हूं एक वो भी, तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादि कषाय होते हैं। वे अद्यपि जीव के अस्तित्व में है, जीव के अस्तित्व में है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणामन रूप ही वे कार्य है, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, तथा इन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। आई बात सुन लो, आठों आठ कर्म में मोह को बंध का कारण, मोह में जुड़ने से, मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ जाता है। ज्ञानावरण कुछ नहीं है, दर्शनावरण कुछ नहीं है, अंतराय कुछ नहीं है, आयु नाम गोत्र विद्य तो अगाधि तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये मोहनीय कर्म ही, देखो कह दिया ना कि इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। यहां तक अपनी बात हुई है, देखिए कल उसका थोड़ा और विश्लेषण करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि निज में